आप इस टाइम बहुत बड़े डर के माहौल में हो। क्यों? कितने चैप्टर्स को इसी लेवल पे बूस्ट करना है। पहले ध्यान सुनो, फर्स्ट प्रायोरिटीज हमारी रहेगी जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इजी रिवीजन। उसके बाद नेम रिएक्शन मस्ट है ऑर्गेनिक के अंदर। नेम रिएक्शन मतलब गैटरमैन कोच रिएक्शन, समझ रहे हो ना मेरे बच्चों? फिनक्लस्टीन रिएक्शन, स्वॉर्ट्स रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये नेमिंग रिएक्शन पे थोड़ा सा फोकस करके जाना, ठीक है। इसके ऐसे ऐसे चैप्टर जो आप स्किप करके जा रहे हो, उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। रेट प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप इस टाइम बहुत बड़े डर के माहौल में हो। क्यों? क्योंकि आपको केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए बच्चा एक दिन मिला है, मतलब 1 डे, ठीक है। एक दिन में आपको सारे प्रिपरेशन करने, 16 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, और जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम ये करें कैसे। तो बच्चों, आज ये स्ट्रैटेजी वीडियो बिल्कुल आपके लिए। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया बच्चा, तो आप 101% श्योर हो जाएंगे कि आपको उस एक दिन में क्या करके जाना है जिससे आप इजीली 90 to 95 मार्क्स निकाल सकते हो बच्चा। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजिकल वीडियो होने वाला है। सो प्लीज इस वीडियो को मिस मत करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है इस ऑर्गेनिक या फिर केमिस्ट्री जैसे हार्डेस्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलो हम स्टार्ट करते बच्चा। आज का हमारा है 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का फुल रिवीजन स्ट्रैटेजी। मतलब आप पूरे चैप्टर्स को कैसे रिवाइज कर सकते हो विद इन कम से कम टाइम में, कम से कम समय में। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम देखेंगे ऑल चैप्टर्स के प्रिपरेशंस क्विक एंड स्मार्ट वे में, और बच्चा गारंटी प्रिपरेशन होने वाला है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान लगा के ये वीडियोस को देखिएगा बच्चा। ऐसे ही आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी क्या है, देखो मैं आपको जो भी चीजें बच्चा यहाँ पे बताऊंगा ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही ध्यान से सुनना है, और ऐसे ही आपको स्टडी अपनी करनी है और अपने चैप्टर्स को इसी लेवल पे बूस्ट करना है। पहले ध्यान सुनो, फर्स्ट प्रायोरिटीज हमारी रहेगी जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इजी रिवीजन। मतलब हमारे पास ऐसे चैप्टर से बच्चा जो हाई स्कोरिंग है, आप सभी को पता होगा, जैसे थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चा, ये सब हाई वेटेज चैप्टर है। तो इस चैप्टर्स को हम उसी रफ्तार से फिर ऐसा मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे ये चैप्टर्स आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान दो यहाँ पे। चलो चैप्टर प्रायोरिटीज, लाइक हमारा जो चैप्टर है, लाइक हमारा जो बड़े बड़े चैप्टर्स आप देख लो, थर्मोडायनामिक्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चा इन लोग को ना, ये जो ऊपर के जो 3 चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, इसको ना 40-45 मिनट्स देना पढ़ने के लिए। और ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स और ये जो अल्कोहल फिनोल है, ये ठीक है, ये कैसे रिएक्शंस बेस्ड चैप्टर है। मतलब यहाँ पे आपको रिएक्शन थॉरोली एक बार देखना है टेक्स्ट बुक खोल के, या फिर मैं आपको बताऊंगा ये रिएक्शंस बेस्ड चैप्टर को कैसे पढ़ना होता है। फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे बच्चों को आपने बता भी दिया रहेगा। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स में आपको फ्लो चार्ट करके जाने बच्चा। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने नहीं किया रहेगा तो मैं अभी कुछ चीजें यहां पे बता दूंगा, तो वो थोड़ा सा करके जाइए। पूरा चैप्टर को स्किप करने में भलाई नहीं है, हम थोड़ा कुछ तो करके ही जाएंगे इस चैप्टर से। अगर आपने जरा भी नहीं किया तो नेम रिएक्शन, ये सब चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। लेकिन इस वीडियो को देखना बच्चा, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैं अभी आपको ना ये बताऊंगा, टिप्स दूंगा कि चैप्टर को 45-45 मिनट पढ़ना कैसे, कौन से टाइम में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बिल्कुल पहले आपका ध्यान बिल्कुल पहले यहाँ पे दो बच्चा। 40-45 मिनट्स इस हाई वेटेज चैप्टर्स को देंगे। अगर आप अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को पूरा किए हो तो 1 आवर से इसको देना है। और ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं 50-50 मिनट्स हम इसको देंगे। लेकिन पढ़ना कैसे मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पहले अगला है आपका जो ये है, लाइक सेकंड प्रायोरिटीज है, यहाँ पे मीडियम लेंथ के है और स्कोरिंग वाले चैप्टर्स हम लेंगे। मीडियम लेंथ मतलब जिनका थोड़ा सा लाइक वेटेज कम होता है, लेकिन बच्चा ये स्कोरिंग होते हैं, लाइक सोल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रिया, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स और अमाइंस। बच्चा ये सब में थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन बच्चा ये सब हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना इसमें, तो आप एग्जैक्टली एग्जाम में ना लिख के ही आओगे। तो इसको कैसे कैसे आपको टाइम देने, तो बच्चा उसको 40 मिनट्स देना, इसको 45 मिनट्स, इसको भी 40 मिनट्स, और ये जो अमाइंस है बच्चा, इसको करके जाओ। ये बहुत ही मतलब कैसा पता है, इसमें थोड़ा सा भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आप रिएक्शन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको 35 मिनट देना है। तो बच्चा 4 आवर्स उसको लगने वाले,
और 3 आवर्स इसको लगने वाले। तो इसी बीच में ना आप बहुत सारे चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। और लास्ट जो हमारे थियरी बेस्ड चैप्टर होते हैं जहां पे फास्ट रिवीजन चाहिए रहता है। थियरी बेस्ड चैप्टर मतलब आपको पता होगा सॉलिड स्टेट में बहुत सारे थ्योरेटिकल डेटा है, आपको पता है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत सारी थियरी दी हुई है। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं और इसको फास्ट रिवीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब देखा फटाफट फटाफट करते गए, उस तरीके का रिवीजन यहाँ पे हमें इसके लिए चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। पॉलीमर्स आप बोलोगे सर थ्योरेटिकल नहीं, वहां पे स्ट्रक्चर्स लर्न करना है बच्चा, ये भी एक टाइप का थ्योरेटिकल चैप्टर्स है जहां पे आपको स्ट्रक्चर्स लर्न करने, लाइक नायलॉन 6, नायलॉन 66, ये सारी चीजें कैसे बनाने होते तो बिल्कुल लिख के इसको थोड़ा सा नायलॉन वाले चैप्टर्स को देख लेना, लाइक पॉलीमर्स वाले चैप्टर। और ग्रीन केमिस्ट्री, ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर से आप सभी को पता होगा, जहां पे नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री और 12 प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 2-3 करके जाओ, एटम इकोनॉमी वाला वो सब वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है थ्योरेटिकल बेसिस पे। तो बच्चा इसको 15 मिनट देना, इसको भी 20 मिनट के ऊपर मत देना, बायोमोलिक्यूल्स को 30 मिनट के ऊपर मत देना, और ये जो ऊपर के कुछ चैप्टर्स है ये 35-45 मिनट्स के ज्यादा इसको अहमियत मत दो इस चैप्टर्स को, ठीक है। जरा सा फटाफट फटाफट इग्नोर, मतलब वो करते चलो, ठीक है, एक एक बार देखते चलो, उसको करते चलो। यहां पे मैंने इस चैप्टर्स का नाम नहीं लिया ग्रुप 16, 17, 18, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर्स को स्किप करने वाले, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि अगर आपको उसको पढ़ना है तो 40 मिनट में फटाफट पढ़ के खत्म करो। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे हम इस चैप्टर्स के अंदर, मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर जो हम करने वाले उसके अंदर क्या क्या डेटा है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा, ये भी हम देखने वाले बच्चा। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा। हम ये भी देखने वाले कि अगर ये चैप्टर स्किप किया जा रहा है तो हम इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं क्या जो हमारे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। तो ये भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। मैंने आपको टाइमिंग बता दिया, यहाँ पे जितने 16 के 16 चैप्टर है सबकी टाइमिंग बता दिया कि किसी को 45 मिनट दो, किसी को 30 मिनट दो, किसी को 15 मिनट दो, ज्यादा टाइम नहीं देना है, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फटाफट फटाफट रिवाइज किया, बात खत्म, ठीक है। तो अब इन सबको पढ़ना कैसे, आपने सर टाइमिंग तो बता दिया, पर एक दिन के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे इसको, बिल्कुल देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे ध्यान दो। चलो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। देखो सुबह पहले तो आप फिजिक्स का पेपर शाम को देकर आओगे तो शाम को भी आप बहुत सारा डेटा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको सुबह से लेके शाम तक का पूरा डेटा यहां पे देने वाला हूं। आप शाम के आपके पास आपका शाम का टाइम रहेगा फिजिक्स के दिन जब आप पेपर देकर आओगे, लेकिन आपको दूसरे दिन सुबह क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। बेस्ट रिवीजन, ठीक है, फॉलोइंग फॉलो एग्जैक्टली, आपको बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। क्या फॉलो करना है यहाँ पे, फेज 1, लाइक अब अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, ठीक है, तो फ्रेश माइंड रहता है वहां पे, और हम यहाँ पे थोड़े से हार्ड चैप्टर कवर अप करेंगे बच्चा, जहां पे हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये थोड़े से हार्ड चैप्टर में से गिने जाते हैं। अगर आप सुबह के टाइम में पढ़ाई कर रहे हो तो इन चैप्टर्स पे 45 मिनट दो और सुबह के टाइम इस चैप्टर्स को क्लियर कर लो। यहाँ पे आप पढ़ो अपने न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर से मिलते हैं आपको न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अगर आपने ये सुबह कर लिया बच्चा तो आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है और इजी तरीके से इस हार्ड वाले चैप्टर्स को आप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक चीज और बोल दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चा वो ना लास्ट में सेल वाले हैं, सेल वाले मतलब ये निकल कैडमियम सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो वो सेल वाले जो 4 सेल है ना एटलिस्ट को करके जाओ, उसमें से एग्जाम में आएगा तो वो भी आप सुबह ही करो उसको, ठीक है, ताकि आपको फ्रेश माइंड से वो याद रहे। अब आते हैं दूसरा फेज, आफ्टरनून का फेज। सुबह आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया, थोड़ा बहुत अगर कोई सुबह 9-10 बजे खाना खाता हो तो वो भी खा सकता है। उसके बाद आता है फेज 2, दैट इज आफ्टरनून फेज। आफ्टरनून तक मत लेके जाओ, उसके पहले से थोड़ा सा स्टडी करना शुरू कर दो। यहाँ पे आप पढ़ो हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने स्किप किया तो मैं आपको अभी अगले वीडियोस में बताने वाला हूं कि ऐसे ऐसे चैप्टर जो आप स्किप करके जा रहे हो उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। चलो तो फेज 2 में आफ्टरनून में आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल पढ़ना है एंड अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। यहां पे आपको क्या करना है बच्चा, ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिक से रिलेटेड चैप्टर्स है, तो यहां पे ना आप ऑर्गेनिक के फ्लो चार्ट्स बना के रखे होंगे, उसको पढ़ना। अगर आप ऐसे पढ़ने गए तो सब कुछ मिस हो जाएगा। फ्लो चार्ट मतलब मेरे भी वीडियोस आप कुछ देख सकते हो, फिर कहीं से भी पढ़ सकते हो, जहां पे एक पर्टिकुलर कंपाउंड से ना बहुत सारी चीजें बनती है, लाइक बहुत सारे बुक्स में भी दिया गया है, तो वैसा कुछ करो कि इससे ये बनाने के लिए लगेगा, इससे ये बनाने के लिए लगेगा, तो फ्लो चार्ट्स में रखो उसको, एंड 30 मिनट्स 45 मिनट्स उसको रिवीजन करके हटा दो वहीं पे। तो ये होता है ऑर्गेनिक का बेस्ट वे टू रिवाइज, ठीक है। अगर आप ऐसा लाइन से रिएक्शन रटने गए ना बच्चा तो सब कुछ बर्बाद कर दोगे। ओके चलो अब आगे देखते हैं फेज 3। फेज 3 मतलब आपका इवनिंग का पार्ट आता है। इवनिंग में थोड़ा सा आप सॉल्यूशंस कर लो, आयनिक इक्विलिब्रिया कर लो, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड कर लो और अमाइंस कर लो। आप चाहो तो अमाइंस यहां से हटा के उस वाले मतलब आफ्टरनून वाले फेज में भी कर सकते हो जहां पे आप रिएक्शंस कर रहे हो,
ठीक है। तो ये अमाइंस का वहां पे भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने ज्यादा बंडल्स ना हो आपके ऊपर, लाइक ज्यादा प्रेशर ना हो यार, इतने सारे अलग अलग चैप्टर्स के रिएक्शन, इसलिए अमाइंस को मैंने इसके साथ डाला ताकि आप फ्रीली माइंड से कर लो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सोल्यूशन में जो डेफिनेशन, साइनिक इक्विलिब्रियम में जो डेफिनेशन है वो सारी चीजें कर लो अच्छे से। ओके, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो काफी लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल और बड़ा चैप्टर, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो, ठीक है, टेंशन मत लो, बैक टू बैक वीडियो बन रहे हैं अभी आपके लिए। ओके, तो ये सारी चैप्टर्स को अब 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसे ऐसे करके, तो यहां पे आप पढ़ो फॉर्मूला और कंसेप्ट ओनली। लाइक यहां पे इस चैप्टर से आपको पता है न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हो, तो ये लोग का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से रीड करो, समझ रहे हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अभी 20-21 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आने लगे 16-17 के जगह पे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ो, और अमाइंस ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट वाइज सारी चीजें देखनी है, इंपॉर्टेंस बताऊंगा सब सारे चैप्टर्स के। ओके, चलो फेज 4 नाइट में आपको क्या करना है, रात के समय आपको क्या करना है, 8-9 बज गया, अभी क्या करूं, बहुत ज्यादा ये है, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, ठीक है। तो यहां पे आपको फास्ट थियरी या फिर छोटे छोटे जो चैप्टर्स है तो उनको रिवाइज करने, जैसे मैंने इसमें आपको अभी बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे चैप्टर्स में फास्ट रिवीजन करने, ये छोटे छोटे चैप्टर्स आपके फास्ट रिवीजन हो जाएंगे। और रात को अगर आपको और टाइम मिलता है तो बड़े चैप्टर्स को थोड़ा एक बार गो थ्रू आउट करो, मतलब रात में ही आपको छोटे चैप्टर्स को लेके बैठना है। कौन कौन से, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स को आप थोड़ा सा रात में लेके बैठो इसको, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अरे ये कहां से आ गया, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, गोल्डन 5 रूल टिप्स फॉर एग्जामिनेशन। आपके एग्जामिनेशन में क्या 5 रूल्स, क्या टिप्स है, ध्यान से सुनो। हर चैप्टर्स में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस रिएक्शंस करके जाना है। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक की बात बताऊं बच्चा, तो ऑर्गेनिक पे आपको इंपॉर्टेंस रिएक्शंस पे बहुत ज्यादा ये देना है, लाइक ध्यान देना है। इंपॉर्टेंस रिएक्शंस कौन 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 से होते हैं, लाइक आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब कहां ऑक्सीडेशन लगे होगा, उस किससे क्या बनेगा, जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट्स लगाते हो किससे क्या बनता है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद नेम रिएक्शन मस्ट है ऑर्गेनिक के अंदर। नेम रिएक्शन मतलब गैटरमैन कोच रिएक्शन, समझ रहे हो ना मेरे बच्चों, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये नेमिंग रिएक्शन पे थोड़ा सा फोकस करके जाना, ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंस है। डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से करो, डेफिनेशन अच्छे से, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही प्योर फॉर्म में लिखने रहते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स करके जाओ उसके। एंड लास्ट फॉर्मूलाज आप देखो, ठीक है। तो ये थोड़े से 5 जो एग्जाम टिप्स है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी नजरें बहुत ही तेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास बुक्स वगैरह है जहां पे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके दिया हुआ है, तो एक गो थ्रू उसके ऊपर भी करके जाओ कि लाइक प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, तो उसके आंसर कैसे कैसे तो और कैसे कैसे लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। अगर आपके 5 पेपर के सॉल्यूशंस रहते, लाइक बहुत सारे बुक वगैरह पब्लिश करके दिए रहते, तो उसमें से थोड़े से पीवाईक्यू करके जाओ, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट दो उसको, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में कन्वर्जन अच्छे से याद करो। टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल दिए होते बच्चा, न्यूमेरिकल्स आप पूछते हो ना कहां से आते हैं, तो वो आते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर से। जो भी आपके एग्जांपल्स दिए रहते टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स वाले, वो करके जाओ, वो बच्चा आते ही आते हैं, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखना। और अगर लॉन्ग आंसर्स अगर आपको नहीं याद हो रहे थोड़ा सा, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, उसके कीवर्ड्स उठा लो और उसी से बना के लिखो। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो लॉन्ग आंसर्स में आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, उसको शॉर्ट्स करके पढ़ो, अपना नोट्स बनाओ, जो भी चीजें करो अपने लिए करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि फाइनल 1 आवर्स सुपर रिविजन। मतलब जब आपके पास 1 आवर्स बचेंगे, जब आप एग्जाम में गए 9-10 बज गया, 9 बज गया, ठीक है, और 10 बजने ही वाला है, तो 1 घंटे में आप क्या क्या करेंगे? तो बच्चा लास्ट 1 आवर्स में आप सिर्फ ये चीजें करेंगे, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोलो, फटाक से उसका फॉर्मूला देख लो, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो, ठीक है, उसका फॉर्मूला देख लो, कौन कौन से फॉर्मूले में कौन कौन सा न्यूमेरिकल्स लगे, और लास्ट 4 सेल जो मैं बोल रहा हूं, एक सेल उसमें से आएगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, वो सेल फटाफट देख लो। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में डेफिनेशंस करके जाओ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, ये सब क्या है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, और उसके बाद डेरिवेशन, लाइक हाफ सेल का पूछता है ना, वो सब, वो चीजें कर लो, थोड़ा सा देख लो फटाफट, मतलब फटाफट देखो उसको। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन देख लो, अगर 1 घंटा बचा, फटाफट पेज पलट के, अच्छा ये गटरमैन में ये यूज हो रहा है, फिनकस्टीन में ये यूज हो रहा है, हॉफमैन में ये यूज हो रहा है, फटाफट वो देख लो। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चा क्विक रिवाइज करो उसको, मतलब पेज पलटो बस। अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन इतना आता है, ठीक है, एप्लीकेशंस में ये है, ये EAN रूल क्या है, अच्छा ये फॉर्मूला है Z-X+Y, तो फास्ट रिवीजन करो। ज्योमेट्रिकल क्या है, ऑप्टिकल क्या है, सो मच फास्ट रिवीजन मारो उसको। एंड बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल करके जाओ। अब आप बोलोगे सर ये बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल क्या है? सर ये बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल क्या, आप मुझे बताओ, ये क्या लिखे हो लास्ट में? बच्चा बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल क्या है? कभी कभी ना वो आपको ना, अगर आपने बहुत अच्छा स्टडी कर लिया है तो कुछ कुछ अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक
पायरिडीन क्या होता है, पिरामिडीन्स क्या होते हैं, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स है ना, लाइक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स क्या है, आरएनए डीएनए का स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो जो छोटे मोटे आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं जो वहां पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हैवर्स प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको थोड़े से देख के जाने पड़ेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे। तो ये लास्ट 1 आवर्स में आपको करके जाना है बच्चा। ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज आप इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको 1 डे स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली मुझे 1 डेज के अंदर करना क्या क्या है, ठीक है। अदरवाइज आप सब कुछ पढ़ते रहेंगे लेकिन आपको स्ट्रैटेजिकल चीजें नहीं याद होंगी। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से चीजें नहीं की हैं। और जैसे आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना लेते, अच्छा इस चैप्टर को आप करना है, इस चैप्टर को आप करना है, ऐसे करना है, तो आप बहुत ही बेस्ट वे से अपनी पढ़ाई को आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो डरो मत कि यार हमें एक दिन का छुट्टी मिला, लेकिन हमारे पास पूरा स्ट्रैटेजी है कि आप एक दिन में क्या कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एंड लास्ट मैं सारे बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। कौन सा बोर्ड? अपना केमिस्ट्री, ठीक है। सारे एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, लेकिन आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा करके आओ। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, उससे डरने की जरूरत नहीं है यार, अच्छे से करो, ये आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जामिनेशंस, एंड बहुत ही अच्छा करके आना बच्चा। और मैं जो स्ट्रैटेजिकल वीडियो बनाया बिल्कुल इसी तरीके से करना, आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, केमिस्ट्री के 16 के 16 चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।